नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीए फोर्थ सेमेस्टर माइनर पेपर का विषय एनवायरमेंटल इश्यूज चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट की परीक्षा 23 मई को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQs आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। पिछले पार्ट 2 वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए थे और ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो पार्ट 3 है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। Q1, पर्यावरण रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? A, अनुच्छेद 40, B, अनुच्छेद 48A और 51A, C, अनुच्छेद 52, D, अनुच्छेद 12। सही उत्तर और B, अनुच्छेद 48A और 51A। Q2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? A, 5 जून, B, the 1st of May, C, 11 जुलाई, D, 22 दिसंबर। सही उत्तर A, 5 जून। Q3, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? A, 1972, B, 1992, C, 1986, D, 1981। सही उत्तर C, 1986। Q4, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? A, 1970, B, 1980, C, 1986, D, 1972। सही उत्तर D, 1972। Q5, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम किस वर्ष बना? A, 1974, B, 1981, C, 1986, D, 2000। सही उत्तर B, 1981। Q6, वन संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ? A, 1972, B, 1976, C, 1980, D, 1988। सही उत्तर C, 1980। Q7, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया? A, 2002, B, 2000, C, 1992, D, 2010। सही उत्तर A, 2002। Q8, क्योटो प्रोटोकॉल को किस सन में अपनाया था? A, 1992, B, 2005, C, 2012, D, 1997। सही उत्तर D, 1997। Q9, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? A, ओजोन संरक्षण और B, ग्रीन हाउस गैस कमी, C, जल संरक्षण, D, वन्यजीव व्यापार। सही उत्तर ऑफ B, ग्रीन हाउस गैस कमी। Q10, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का उद्देश्य क्या था? A, वनीकरण, B, प्लास्टिक बैन, C, ओजोन परत संरक्षण, D, प्रदूषण बढ़ाना। सही उत्तर C, ओजोन परत संरक्षण। Q11, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? A, 22 मार्च और B, 22 अप्रैल, C, 22 मई और D, 5 जून। सही उत्तर B, 22 अप्रैल। Q12, NGT का मुख्य कार्य क्या है? A, पर्यावरण मामलों का तेज निपटारा, वनों की कटाई करना, AC फैक्ट्रियों को लाइसेंस देना, D, प्रदूषण बढ़ाना। सही उत्तर A, पर्यावरण मामलों का तेज निपटारा। Q13, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया? A, 1986, B, 1990, C, 2002, D, 1992। सही उत्तर D, 1992। Q14, सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई? A, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, B, हंटर रिपोर्ट, C, नीति आयोग रिपोर्ट और D, विश्व बैंक रिपोर्ट। सही उत्तर ऑफ A, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। Q15, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? A, 22 मार्च, B, 16 सितंबर, C, 5 जून, D, 22 मई। सही उत्तर ऑम B, 16 सितंबर। Q16, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? A, 22 अप्रैल,
बी 16 सितंबर, सी 22 मार्च, डी 10 दिसंबर। सही उत्तर आज सी 22 मार्च। क्यू 17 13 सूडानी पाउंड किससे संबंधित है? ए भुखमरी का अंत, ए बी लैंगिक समानता, सी शिक्षा, डी जलवायु कार्रवाई। सही उत्तर डी जलवायु कार्रवाई। क्यू 18 14 सूडानी पाउंड किसके संरक्षण पर केंद्रित है? ए भूमि पर जीवन, और बी पानी के नीचे जीवन, ए सी स्वच्छ ऊर्जा, डी उद्योग विकास। सही उत्तर बी पानी के नीचे जीवन। क्यू 19 एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ए सतत विकास की कार्य योजना, बी परमाणु हथियार बैन, ए सी डिजिटल इंडिया, ए डी जनसंख्या नियंत्रण। सही उत्तर ए सतत विकास की कार्य योजना। क्यू 20 पीएम मोदी द्वारा शुरू लाइफ मिशन क्या है? ए डिजिटल जीवन, या बी स्वास्थ्य बीमा, सी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, और डी कृषि कार्यक्रम। सही उत्तर सी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। क्यू 21 प्रकृति आधारित समाधान का उदाहरण है? ए कंक्रीट दीवारें बनाना, और बी मैंग्रोव वनों का संरक्षण, सी रासायनिक खाद का उपयोग, डी भूजल का दोहन। सही उत्तर ऑफ बी मैंग्रोव वनों का संरक्षण। क्यू 22 चक्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य विचार है? ए कचरा कम और रिसाइकिल करना, और बी अधिक उत्पादन करना, सी जीवाश्म ईंधन उपयोग, डी कचरा खुले में जलाना। सही उत्तर और ए कचरा कम और रिसाइकिल करना। क्यू 23 पारिस्थितिकी पद चिन्ह कम करने का तरीका है? ए डिब्बाबंद भोजन खाना, और बी प्लास्टिक अधिक उपयोग, सी निजी वाहनों का उपयोग, ए डी स्थानीय और जैविक भोजन। सही उत्तर और डी स्थानीय और जैविक भोजन। क्यू 24 मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है? ए कीटनाशक उपयोग, ऑफ बी वर्मी कंपोस्ट और फसल चक्रण, ए सी ट्रैक्टर चलाना, ए डी लगातार एक ही फसल। सही उत्तर ऑम बी वर्मी कंपोस्ट और फसल चक्रण। क्यू 25 शहरों में वर्टिकल गार्डन का क्या लाभ है? और ए पार्किंग सुविधा, और बी तापमान कमी और साफ हवा, सी शहरों का क्षेत्रफल बढ़ाना, डी बिजली बचत। सही उत्तर बी तापमान कमी और साफ हवा। क्यू 26 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ए सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर और सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्यू 27 प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया? ए 1973, बी 1983, सी 1993, डी 2003। सही उत्तर ए 1973। क्यू 28 ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया? ए लोन देने के लिए, बी व्यापार बढ़ाने के लिए, ए सी शेयर मार्केट निवेश, ए डी पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने हेतु। सही उत्तर और डी पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने हेतु। क्यू 29 साइटेस अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? ए जल बंटवारे से, और बी लुप्तप्राय जीवों के अवैध व्यापार रोकने से, ए सी अंतरिक्ष खोज से, और डी ग्लोबल टैक्स से। सही उत्तर और बी लुप्तप्राय जीवों के अवैध व्यापार रोकने से। क्यू 30 भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? ए 1973, बी 1992, सी 2000, डी 2010। सही उत्तर बी 1992। क्यू 31 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, ए सी ऑक्सीजन, ए डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर और डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्यू 32 जल अधिनियम 1974 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए पानी की बर्बादी बढ़ाना और बी जल प्रदूषण रोकना, सी नए बांध बनाना, डी सिंचाई रोकना। सही उत्तर बी जल प्रदूषण रोकना। Q33 अल्बेडो प्रभाव का क्या मतलब है? ए सतह द्वारा सौर विकिरण रिफ्लेक्ट करना, बी हवा की गति, सी बादलों का बनना और डी वर्षा की मात्रा। सही उत्तर और ए सतह द्वारा सौर विकिरण रिफ्लेक्ट करना। Q34 भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? ए पृथ्वी का हृदय और बी पृथ्वी के फेफड़े, सी मरुस्थल का राजा, डी प्रकृति का मुकुट। सही उत्तर बी पृथ्वी के फेफड़े। Q35 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जून और बी 11 अगस्त, सी 11 जुलाई और डी 12 अगस्त। सही उत्तर सी 11 जुलाई। Q36 कार्बन टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सरकारी फंड बढ़ाना और बी जीवाश्म ईंधन घटाना और स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाना, ए सी अमीर लोगों पर टैक्स, डी गाड़ी उत्पादन रोकना। सही उत्तर और बी जीवाश्म ईंधन घटाना और स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाना। Q37 ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? ए क्षोभमंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी बाह्यमंडल। सही उत्तर और बी समताप मंडल। Q38 ओजोन परत के नुकसान के लिए मुख्य रसायन है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही उत्तर और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Q39 ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? ए एशिया और बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। सही उत्तर बी अंटार्कटिका। Q40 ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? ए डॉप्सन यूनिट, बी डेसिबल, सी मीटर और डी पास्कल। सही उत्तर ऑफ ए डॉप्सन यूनिट। Q41 ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सी संधि हुई? और ए क्योटो प्रोटोकॉल और बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी रामसर कन्वेंशन। सही उत्तर और बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। Q42 CFC का कौन सा परमाणु ओजोन को नष्ट करता है? ए हाइड्रोजन और बी कार्बन, सी क्लोरीन, डी नाइट्रोजन। सही उत्तर सी क्लोरीन। Q43 ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ए भविष्यवाणी करना और बी हानिकारक पैराबैंगनी किरणें रोकना, सी ऑक्सीजन बनाना, डी हवा ठंडी करना। सही उत्तर और बी हानिकारक पैराबैंगनी किरणें रोकना। Q44 समुद्र जलस्तर बढ़ने का मुख्य कारण है? और ए अधिक वर्षा और बी नदियों का मार्ग बदलना, सी कचरा फेंकना और डी ग्लेशियर पिघलना और पानी का तापीय विस्तार। सही उत्तर और डी ग्लेशियर पिघलना और पानी का तापीय विस्तार। Q45 अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या असर होता है? ए भारी बारिश और बी सूखा या कम वर्षा, सी अधिक ठंड, डी कोई प्रभाव नहीं। सही उत्तर और बी सूखा या कम वर्षा। Q46 जलवायु परिवर्तन से भविष्य में कौन से रोग बढ़ेंगे? ए वेक्टर जनित रोग और बी आनुवंशिक रोग, सी मानसिक तनाव, डी दिल की बीमारियां। सही उत्तर और वेक्टर जनित रोग। Q47 भारत का राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू हुआ? ए 2005, बी 2008, सी 2012, डी 2015। सही उत्तर बी 2008। Q48 NAPCC के तहत कुल कितने मिशन शामिल हैं? ए 5, बी 10, सी 8, डी 12। सही उत्तर सी 8।
Q49 इनमें से कौन सा NAPCC का मिशन है? ए. राष्ट्रीय सौर मिशन, बी. स्वच्छ भारत मिशन, सी. डिजिटल साक्षरता, AD मेक इन इंडिया। सही उत्तर ए. राष्ट्रीय सौर मिशन। Q50 ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए. फैक्ट्रियां लगाना, बी. जंगलों का दायरा बढ़ाना, सी. कृषि निर्यात बढ़ाना, डी. नई सड़कें बनाना। सही उत्तर बी. जंगलों का दायरा बढ़ाना।